हेलो। नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सोनू, लर्न वाइज सोनू यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम देख रहे हैं आर्टिकल। यह आर्टिकल का पहला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज। और ये जो है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 4 है। और यह आर्टिकल का पहला एक्सरसाइज है। तो चलिए हम आर्टिकल के सारे रूल को पिछले 2 वीडियो में कवर कर लिए हैं दोस्तों। उसमें सारे वीडियो में ए और एन के प्रयोग करने के नियम बता दिए गए हैं। तो चलिए हम आज इस एक्सरसाइज को बनाते हैं और आप ध्यान से समझें। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है कि एग, ई डबल ई जी, एग का उच्चारण दोस्तों आप ध्यान दीजिए। एग इस टाइप से हम लिखते हैं। देखिए एग, तो हम समझ लेंगे कि इसके आगे क्या लगेगा, एन का प्रयोग करेंगे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, इसके आगे एन का प्रयोग करेंगे, एन लगेगा। एग्स में दोस्तों कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि बहुवचन का बोध हो रहा है। कह सकते हैं कि काउंटेबल नाउन तो है, लेकिन इसमें क्या प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लगेगा। ऑक्सेन में दोस्तों वही बात है, ऑक्सेन में भी ढेर सा बैले हैं, यहाँ भी कुछ नहीं लगेगा। आगे देखते हैं यूरोपियंस है। यूरोपियंस भी बहुत सारा है। यूरोपियंस कहने का मतलब यूरोप में रहने वाले लोग, बहुत सारे लोगों का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ भी कुछ नहीं लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडियन, इंडियन का उच्चारण ई से हो रहा है दोस्तों, इसलिए इसका आगे एन का प्रयोग करेंगे। चलिए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट देखिए दोस्तों, ऑनेस्ट माने होता है ईमानदार। और ईमानदार जो है एक विशेषण है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं ए एन का, इसलिए यहाँ लगेगा कुछ भी नहीं। ऑनेस्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑनेस्ट बॉयज, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। यदि बॉय होता तो हम लगाते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन रखता, लेकिन बॉयज है इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं लगेगा। देखिए दोस्तों आगे है ऑनेस्ट चाइल्ड, ऑनेस्ट चाइल्ड ईमानदार बच्चा, तो यहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ लिखते हैं दोस्तों एन का प्रयोग करेंगे हम। आगे देखिए यूजफुल है। यूजफुल जो है एक भाववाचक संज्ञा, उपयोगी। यदि यूजफुल और कोई बुक रहता, कहने का मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहता, तो हम कुछ लगाते हैं। यूजफुल है, इसका मतलब है कुछ भी नहीं लगेगा। आगे देखिए यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यूजलेस बुक्स। यूजलेस जो है एक भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब बुक्स कहने का मतलब है किताबें हैं, तो यहाँ भी कुछ नहीं लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों हाई बॉल मैंने ऊंची दीवार, तो ऊंची दीवार यहाँ पे उच्चारण इसका हो रहा है दोस्तों। देखिए ध्यान दीजिएगा, हा का, इसका मतलब यहाँ लगेगा ए हाई वॉल। देखिए आगे है यूजफुल बुक। यहाँ दोस्तों यूजफुल या से शुरू हो रहा है, यूजफुल हिंदी, आप हिंदी में इसको देखिएगा यह आ रहा है यूजफुल, इसका मतलब यहाँ ए यूजफुल बुक आएगा। वेरी ब्यूटीफुल, ये दोस्तों इसमें कोई भी काउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं है। ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव है, वेरी जो है एडवर्ब है, इसमें नाउन नहीं आया है, इसलिए यहाँ पे नहीं प्रयोग, कुछ भी प्रयोग नहीं होगा। एस डी ओ, एस डी ओ में दोस्तों आप इस टाइप से लिखते हैं एस डी ओ, ध्यान दीजिए। एस, एस ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे ए आ रहा है जो कि वोवेल साउंड है, इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे एन एस डी ओ। वीडियो के आगे ए लगेगा क्योंकि इसका ब से उच्चारण हो रहा है। एन सी सी ऑफिसर, एन सी सी ए आ रहा है दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, गौर से इसको सुनिए। तो एन लिखा रहा है, एन तो ए से शुरू हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एन एन सी सी ऑफिसर होगा। चलिए आगे देखिए उर्दू। उर्दू जो है एक सब्जेक्ट का नाम होता है, एक भाषा का नाम होता है, तो भाषा के आगे कभी भी ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए उर्दू पोएट, ये दोस्तों एक कवि है जो कि उर्दू के कवि है, तो यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे, एन उर्दू पोएट, क्योंकि ऊ से आ रहा है जो वोवेल साउंड है। इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, यहाँ कुछ भी नहीं लगाएंगे। एफ ओ, एफ ओ के आगे एन एफ ओ होगा दोस्तों, क्योंकि यदि आप एफ ओ को लिखें तो इस टाइप से कुछ लिखिएगा। देखिए एफ ऐसे आप लिखिएगा, तो हम कहेंगे क्या कि ए से शुरू हो रहा है, यहाँ देखिए
और वॉवेल साउंड होता है तो हमेशा एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे होगा NFO, ध्यान दीजिए NFO। आगे देखिए फॉरेस्ट ऑफिसर है, फॉरेस्ट ऑफिसर को फ से शुरू करते हैं, फॉरेस्ट हिंदी में लिखिएगा फ से लिखाएगा, इसका मतलब ये हो रहा है इसके आगे ए का प्रयोग होगा, फॉरेस्ट ऑफिसर। MA दोस्तों हिंदी में लिखिएगा तो MA कुछ इस टाइप से लिखाएगा, इसका मतलब है कि इसके आगे एन का प्रयोग करेंगे, NMA। आगे देखिए वन आइड मैन, एक आँख के आदमी, तो वन आइड वा आ रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिए वा, इसका मतलब यहाँ लगेगा ए वन आइड मैन। 24 में देखिए, 24 में है ₹1 नोट, यहाँ भी ए का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 25 नंबर है इंक। इंक का मतलब होता है स्याही, जो कि मटेरियल नाउन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन में कभी भी मटेरियल नाउन के साथ एन का प्रयोग नहीं करते, यहाँ कुछ भी नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है येल्लो फ्लावर, येल्लो या से शुरू हो रहा है दोस्तों, या से, इसका मतलब है कि यहाँ पे लगेगा ए येल्लो फ्लावर। आगे देखिए है ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल मैन, इसको हिंदी में लिखे दोस्तों कुछ इस टाइप से लिखाएगा, ध्यान दीजिए ऑनरेबल मैन इस टाइप से लिखाएगा, तो आ से आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे, ऑनरेबल मैन के साथ एन का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे है ह्यूमोरियस मैन, ह्यूमोरियस हाव आ रहा है दोस्तों, इसका मतलब है यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट यह आ रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिए यह आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए यूनिट ऑफ लेंथ। आगे है यंग मैन, यंग मैन या से लिखाएगा दोस्तों, या से, इसका मतलब है कि यहाँ पर हम यंग मैन में लगाएंगे ए यंग मैन। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग जो है दोस्तों रुचिकर है, इंटरेस्टिंग जो है एक अवयवी भाव है, सॉरी इंटरेस्टिंग जो है एक कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों भाववाचक संज्ञा। इसमें क्या होगा तो लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि भाववाचक संज्ञा में कुछ भी नहीं लगता। इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब निर्दोष, निर्दोष जो होता है एक कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, भाववाचक संज्ञा कुछ भी नहीं लगेगा। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। आगे है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के आगे क्या होगा दोस्तों, तो एन लगाएंगे, क्योंकि इसका उच्चारण हो रहा है अ से। देखिए आगे आइडियल बॉय, आइडियल बॉयज है, आदर्श लड़के हैं, तो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं प्रयोग करेंगे। वाइल तेल, यह जो है एक मटेरियल नाउन है, द्रववाचक संज्ञा कुछ भी नहीं लगेगा। यू देखिए दोस्तों EWE, इसको हिंदी में लिखें तो इस टाइप से लिखते हैं, ध्यान दीजिए यू, यू का मतलब भेड़ होता है, तो यहाँ पे हम ध्यान दीजिए यू के साथ ए का प्रयोग करेंगे, ए यू। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब होता है वर्दी, इसको यदि हम लिखें तो आप ऐसे लिखिएगा, ध्यान दीजिए यूनी या से लिखाएगा दोस्तों, इसका मतलब है यहाँ हम ए यूनिफॉर्म लिखेंगे। आगे देखिए राइस, राइस माने चावल, यह जो है दोस्तों कह सकते हैं इसको हम मटेरियल नाउन, द्रववाचक संज्ञा, इसके आगे कुछ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि द्रववाचक संज्ञा के साथ कुछ भी नहीं लगता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा एडवाइस, एडवाइस जो है दोस्तों एक एक कह सकते हैं कि अनुभव होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एडवाइस इसके साथ कुछ भी नहीं लगाएंगे। इन्फॉर्मेशन जानकारियाँ, इसके साथ भी कुछ नहीं लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये जो है काउंटेबल नाउन के अंतर्गत नहीं आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आगे देखिए एक्सपायर MP, एक्सपायर MP को यदि आप हिंदी में लिखे तो इस टाइप से लिखिएगा, देखिए एक्सपायर MP, तो यहाँ पे ए का उच्चारण आ रहा है, इसका मतलब एन लिखेंगे, एन एक्सपायर MP। आगे देखिए ध्यान दीजिए LP स्कूल, LP को आप लिखें तो इस टाइप से कुछ लिखते हैं LP, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे ए आ रहा है देख रहे हैं, तो लगेगा NLP स्कूल, NLP स्कूल। MA डिग्री, तो यहाँ दोस्तों MA डिग्री NMA डिग्री आएगा, NMA डिग्री। BA बा आ रहा है दोस्तों, इसलिए ABA लिखेंगे,
आवर, आवर माने घंटा, HOUR दोस्तों, H साइलेंट हो जाता, आवर लिखाता है जो आ से लिखाता है, यहाँ देखिए आ से लिखाता है, इसलिए लिखेंगे एन आवर। ध्यान दीजिए यहाँ लिखाएगा एन आवर। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए दोस्तों 46 नंबर है हिल, HILL, हिल का मतलब पहाड़ियाँ। तो हिल है दोस्तों, हिल माने पहाड़ी, तो लिखेंगे, ध्यान दीजिए ए हिल, क्योंकि यहाँ हा का उच्चारण आ रहा है, ए हिल। यूनिक साइट, अनोखा दृश्य, यूनिक या आ रहा है दोस्तों, इसलिए लिखेंगे ये यूनिक साइट। आगे देखिए ओल्ड, ओल्ड में होता पुराना, तो पुराना के साथ एक, यह जो है पुराना जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, यहाँ भी हम सॉरी यहाँ कुछ भी नहीं लगाएंगे, है ना, भाववाचक संज्ञा के साथ कुछ भी नहीं लगेगा। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, इसको आप हिंदी में लिखें तो ध्यान दीजिए कुछ या से शुरू होगा, तो हम इसके आगे ध्यान दीजिए क्या लगाएंगे, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के साथ ये यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। आगे देखिए दोस्तों आवर्स डिले, आवर्स डिले, इसको हम लिखेंगे एन आवर्स डिले। ध्यान रहे दोस्तों एन आवर्स डिले। आगे देखिए, आगे है यूनिनेमस डिसीजन, देखिए इसको हम लिखें तो ऐसे लिखेंगे यूनिनेमस डिसीजन। ध्यान दीजिएगा यूनिनेमस, तो यहाँ यूनिनेमस डिसीजन का मतलब होता है सर्वसम्मत निर्णय। सर्वसम्मत निर्णय जो सभी के सहमति से बना हो जो निर्णय, उसी को सर्वसम्मत निर्णय कहते हैं। तो यहाँ पे यूनिनेमस के आगे लिखेंगे ए यूनिनेमस डिसीजन। अर्जेंट मैसेज, अर्जेंट मैसेज में ध्यान दीजिए दोस्तों आ रहा है, अर्जेंट मैसेज में आ रहा है, इसका मतलब है कि ध्यान दीजिए एन लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न, इंग्लिश पोएट्री, इंग्लिश पोएट्री, अंग्रेजी की कविताएं। दोस्तों सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए प्लूरल के साथ एन का प्रयोग हम नहीं करते हैं, तो यहाँ कुछ भी प्रयोग नहीं करेंगे। आगे देखिए इंग्लिश पोएम, इंग्लिश कविता, तो यहाँ पे हम इसका प्रयोग एन इंग्लिश पोएम करेंगे, एन इंग्लिश पोएम। आगे देखिए यूनाइटेड टीम, यूनाइटेड को लिखें दोस्तों तो या से लिखाएगा, इसका मतलब है यहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे, यूनाइटेड टीम में हम ए का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए यूएस अलाय, यूएस जो ग्रुप है दोस्तों, यूएस अलाय माने यूएस मित्र, तो इसके आगे हम लगाएंगे यूएस। देखिए दोस्तों या से लिखाएगा, या यूएस इस टाइप से लिखाएगा, इसका मतलब है यहाँ हम लगाएंगे ए का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए एफ आई आर, एफ आई आर, एफ आर आई इस टाइप से लिखेंगे दोस्तों एफ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन एफ आई आर। ध्यान दीजिए एन एफ आई आर। आगे है ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए HEIR, इसका उच्चारण होता है दोस्तों एयर, एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, तो यहाँ पे हम लगाएंगे एन एयर। ध्यान दीजिएगा एन एयर। आगे देखिए ऑनरेरी पोएट, ऑनरेरी पोएट, एच साइलेंट हो जाता है दोस्तों, लिखाता है ऑनरेरी, आ से लिखाता है, इसका मतलब हो गया यहाँ लगेगा एन, एन ऑनरेरी पोएट। आगे देखिए, आगे है बाई ई एयर, देखिए दोस्तों यहाँ पे है एयर, इसको हम ऐसे लिखते हैं एयर को, ध्यान रहे एयर इस टाइप से कुछ लिखाता है, एयर का मतलब होता है साल, तो यहाँ पे हम ए लगाएंगे, इसके आगे हम ए लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यूलॉजी, EULOGY लिखा है दोस्तों, लेकिन इसको यदि हिंदी में लिखें कुछ इस टाइप से लिखाएगा यूलॉजी। ध्यान दीजिए यूलॉजी, तो यहाँ पे हम या से शुरू हो रहा है तो लिखेंगे ए यूलॉजी, याद रहे दोस्तों ए यूलॉजी। आगे देखिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो है एक कंट्री का नाम है, और कंट्री का नाम के आगे EN का प्रयोग हम नहीं करते हैं, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का आगे कुछ भी प्रयोग नहीं करेंगे। और याद रहे दोस्तों यूलॉजी जो मीनिंग है, यूलॉजी को हिंदी में हम कहते हैं प्रशंसा भाषण, जो किसी के प्रशंसा में जो भाषण दिया जाता है उसी को यूलॉजी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन एक्सरसाइज 4 में इतना ही था। अब देखिए हम एक्सरसाइज 5 का सॉल्यूशन उपलब्ध जल्द ही करा देते हैं। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।